अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.एल. आरिफ डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3 दिनों से सिंध की सूरत हाल एक बिगड़ती हुई नज़र आ रही है और आपके सामने मैंने 2 व्लॉग भी किए हैं इसी सिंध की सूरत हाल के ऊपर। जो हैदराबाद में बिलाल काका के कत्ल के बाद की जो सूरत हाल पैदा आई, सिंध के नौजवान शहीद बिलाल काका के कत्ल के बाद की जो सूरत हाल है, आज उसको तीसरा दिन है और आज पुलिस भी हरकत में आई है और रेंजर्स भी हरकत में आई है, क्योंकि खास करके जो कल सोराबगोड अल्लासिफ स्क्वायर पे जो वाकया हुआ और जिस तरीके से औरतों को उतार के उनकी तस्जील की गई और हंगामा आराई की गई और धमकियां दी गई, और कुछ वीडियोस में आपके सामने रखूंगा कि किस तरीके से गैर जिम्मेदार पश्तून जो लोग हैं वो वीडियो बयान फेसबुक के ऊपर रख रहे हैं और वो सोशल मीडिया की जीनत बन रही है। और इन्हीं बयानात की वजह से सिंध ये जो आग जो ठंडी करने की कल इसको कोशिश की गई थी, मुख्तलिफ सियासी कायदीन की जानिब से उसको भड़काने की कोशिश की जा रही है और खुदा ना खास्ता सिंध में एक लसानी फसादात कराने का एक मौका दिया जा रहा है या मौका फराहम करने की एक कोशिश की जा रही है। तो मैं आपके सामने सारी चीजें रखूंगा, सारी सूरत हाल रखूंगा और ये वीडियोस भी आपके सामने रखूंगा, आपको दिखाऊंगा। फैसला आप कीजिएगा कि कौन आखिर ये चाह रहा है कि सिंध का अमन अमान खराब हो और इसके पीछे कौन हो सकते हैं, और इस किस्म की अगर जबान इस्तेमाल की जाएगी तो जाहिर सी बात है मजीद मामला खराब होंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। 2 रोज कबल हैदराबाद में एक होटल पे सिंध के नौजवान शहीद बिलाल काका को बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसके बाद बिगड़ती हुई सूरत हाल आपके सामने रखी है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, आपके सामने वक्तन फवक्तन रखता हुआ आया हूं और आज भी ये व्लॉग करने का मकसद ये है कि आपके सामने हकायक रखूं मैं, आया कि सही क्या है और कौन गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है और कौन जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। कल देखें, कल तक के जो बयानात थे, शाही सैयद, अयाज लतीफ पलीजो, डॉक्टर कादिर मक्सी, जलाल महमूद शाह साहब, सनान कुरैशी, इसके अलावा और सारे तरक्की पसंद और सिविल सोसाइटी के लोगों की जानिब से या मुख्तलिफ सिंध के लोग जो हैं, जो पश्तून भाइयों के हुकूक में, यानी वो सोशल मीडिया पे अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके वो उनके हवाले से छोड़ रहे थे या उसमें इंसानियत के नाते उन्होंने एक इल्तिजा की कि ऐसा ना करें। ये सारी चीजें आपके सामने चल रही हैं, कल परसों से ये सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन कल रात से, कल या शाम से जब अपना अल्लासिफ स्क्वायर पे जो वाकया हुआ, जैसे वहां पर बसों से उतार कर लेडीज को, सिंधी औरतों को, सिंधी लोगों को उतार के उनको जलील किया गया, बेइज्जत किया गया और उनके खिलाफ एक गलीज जबान इस्तेमाल की गई। सोराबगोड जो बस अड्डा है वहां पर नजर आतिश की गई, गाड़ियों को नजर आतिश किया गया और ये आपके सामने मैं वीडियोस रखूंगा किस तरीके के साथ ये गाड़ियों की तोड़ फोड़ कर रहे हैं और कराची यूनिवर्सिटी की बस का ये घेराव करके किस तरीके के साथ ये तशद्दुद कर रहे हैं, ये आपके सामने में रखूंगा। कल वाले जो बयानात थे वो जबरदस्त थे। मंजूर पश्तीन का बयान जबरदस्त था। मंजूर पश्तीन ने दोनों कौमों को महकूम कौम करार देते हुए कहा कि ये इस वक्त इन दोनों की जो लड़ाई है ये किसी के हक में नहीं है, लिहाजा दोनों कौमों को पुरअमन रहने की अपील करता हूं। मंजूर पश्तीन ने अपने पश्तूनों को भी कहा और सिंध के लोगों को भी कहा कि आप मुश्तिल ना रहें और नुकसान ना पहुंचे और बिलाल काका के कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया था मंजूर पश्तीन ने भी। और इसी तरीके से मौलाना राशिद महमूद सुमरो साहब जो हैं उन्होंने भी मदीना मुनव्वरा से एक वीडियो बयान जारी किया, मक्का मुकर्रमा से दूसरा बयान वीडियो जारी किया, लेकिन उसके बाद उनकी जमात के ही लोग उनके खिलाफ हो गए कि आप में नस्ली तासुब परस्ती नजर आ रही है और आप में से कौम परस्ती की बू आ रही है। तो राशिद महमूद सुमरो ने एक जबरदस्त बयान जारी किया था। राशिद महमूद सुमरो ने भी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया था और काकर साहब जो है उन्होंने भी जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया था। कल अयाज लतीफ पलीजो साहब जब बिलाल काका के वहां गुरसा से उन्होंने मुलाकात की, वहां उन्होंने बातचीत की और अयाज लतीफ पलीजो साहब ने भी ये कहा कि सारी चीजें सही हैं, सारी चीजें दुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना होगा हमें। देखें, कोई सिंधी, पंजाबी, बलोच या इवन उर्दू स्पीकिंग जो है वो यहां पर जल्दी अमीर नहीं हो जाता। चाय के होटल के बाद जल्दी अमीर हो जाता है। चाय का कारोबार करें, हमें कोई सरोकार नहीं है इसमें, लेकिन चाय के कारोबार के पीछे
जो 2 नंबरी के काम है, जो असला फरोख्त करने का काम है, चर्स बेचने का काम है, आइस बेचने का काम है, ये 2 नंबर सारे काम है, इनकी कार्रवाई कौन करेगा? अयाज लतीफ पलियो साहब ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि सिंध से नहीं, सिर्फ पूरे पाकिस्तान से जो इल्लीगल अफगान पनाहगुज़ीन है उनको अपने मुल्क वापस भेजाया जाए, उनको अपने वतन वापस भेजा जाए, क्योंकि अब अफगानिस्तान के अंदर अफगान हुक्मरान है वहां पर, अब उनकी हकीकी माना में वहां पर उनकी हुक्मरानी है, उनकी हुकूमत है, तो इनको फिलफोर वापस भेजा जाए। और मैं एक बात क्लियर करता जाऊं कि सिंध के लोगों का मुतालबा यह कि अफगान पनाहगुज़ीनों को, जो इल्लीगल अफगान पनाहगुज़ीन है, उनसे सोशल बाइकआउट है और उनको फिलफोर वापस भेजा जाए, ना कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जो हमारे पश्तून हैं उनके खिलाफ नहीं है। ये एक गलत फहमी है आपको, लेकिन बदले में रद्द अमल कैसा आ रहा है ये आपके सामने वीडियोस चल रही हैं, ये आप देखें, ये सुने, ये वीडियोस हो रहा है। हम शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। पठान एक गैरतमंद कौम है। आप लोग जानबूझ के पठान को मजबूर कर रहे हो कि पठान एक ऐसा कदम उठा ले कि बलूचिस्तान में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, खुदा की कसम पूरे पाकिस्तान में सिंधी नजर नहीं आएंगे। तो गैरत कहां था जब एमक्यूएम ने आपके सैकड़ों लोगों को मार दिया था? कराची तो ऑलरेडी आप लोगों से कब्जा हो गया, हैदराबाद तो ऑलरेडी आप लोगों से कब्जा हो गया, इससे बहुत सी जगह मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उस टाइम तो आपका गैरत नहीं है। पठान एक मेहनती कौम है। मैं सारे पख्तून के मशरान से एक अर्ज गुजारिश करता हूं कि इसके बड़ों से बात किया जाए कि यह कत्ल व गारत बंद किया जाए, वरना अरबाग से और यहां पे जो भीख मांगते हैं, हमारे गेट के दरवाजे खटखटाते आपके सिंधी, यहां से फिर लाश आना शुरू हो जाएगा। आप सुने, ये आपने एक वीडियो देखी, अब आपकी स्क्रीन पे दूसरी वीडियो चल रही है, ये भी आपको एरिया करार देते कि तुम यहाँ पे भी नहीं आना। अब ये तीसरी आपके स्क्रीन पे वीडियो चल रही है, ये भी जो भी तुमने किया है हम तुम्हारे से जो यहाँ ले सकता है, यहाँ भी ले सकता है, और कराची, सक्कर और जो हैदराबाद में जुल्म हुआ वहां पे भी हम तुम्हारे से बदला ले सकता है। और इस काम से बाज आ जाओ। अगर तुम बाज नहीं आते हो तो फिर हमको जो है ये तरीकाकार बहुत अच्छा समझ में आता है कि हम तुम्हारे को जो है एक बंदे के बदले, हमारे एक बंदे के बदले में तुम्हारे 10 बंदे मार डालेंगे। ये सरेआम मैं बोल रहा हूँ। और मैं सारे पठानों से जो है ये दरख्वास्त करता हूँ कि आपस में जो है आपने देखा ये तीनों वीडियोस के अंदर किस किस्म की जबान इस्तेमाल की जा रही है और किस किस्म के सिंधियों के खिलाफ जबान इस्तेमाल की जा रही है और सिंधियों को धमकियां दी जा रही है कि अगर आप एक हमारा बंदा कत्ल करोगे तो बदले में 10 सिंधियों को मारेंगे। और आप होते कौन हो? और एक बंदा, मैंने एक वीडियो, वो मुझे नहीं मिली, एक बंदा भी मैंने जो वीडियो देखी वो बोल रहा है कि हमने कराची आपको फतह करके दिया है। वो मेरे भाई, वो जाहिल किस्म के लोग, वो तरीन है वो कास्ट का, जो जज्बात में आके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और इस किस्म के वीडियोस बयान जारी कर रहे हैं। जाहिल किस्म के लोग जिनको सिंध की तारीख का पता ही नहीं है, सिंधियों की तारीख का पता ही नहीं है कि सिंधी क्या थे। सिंधियों ने तो, आप तो अफगान पनाहगुज़ीन हैं, सिंधियों ने तुर्खानों से, तातारियों से, मंगोलों से, अरबों से, मुगलों से, अंग्रेजों से, सबके साथ मुकाबला किया, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ और बड़ी दानाई के साथ अपने आप को बचाया भी और उनको शिकस्त भी दी। आज भी सिंधी मौजूद है ना, हजारों सालों की हमारी तारीख है, हजारों साल गुजर गए। वो कहां गए जिन्होंने सिंध के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, जिन्होंने सिंध को लूटने की कोशिश की? जो अरब, मंगोल, तातारी, तुर्खान जो भी आए, उन सबको शिकस्त हुई। आज हम
सुरखरू हैं, हम अपनी धरती पे आज भी मौजूद हैं, हजारों सालों के बावजूद हम मौजूद हैं। लेकिन अगर इस किस्म के बयानातों का अगर नोटिस नहीं लिया गया तो खुदा ना खास्ता ये मजीद आग भड़केगी और जले पे तेल छिड़कने के बराबर है ये वीडियोस, अगर इसका नोटिस नहीं लिया गया तो। आज पुलिस ने भी एक्शन लिया है कल वाले उस वाक़े पे। ये फुटेजेस आपको दिखा रहा हूं, ये फुटेजेस, ये वीडियोस जो चल रही है, ये कल और आज दोबारा जो ये मामला हुए थे, उसकी फुटेजेस है। किस किस्म के किस तरीके के साथ ये देखिए हंगामा आ रहा है। सिंधियों ने ऐसी हंगामा राई नहीं की, सिंधियों ने जज्बाती किस्म के नौजवान है नुकसान पहुंचा है, लेकिन उनको टाइम दिया है कि आप खाली कर, सोशल बाइकाट किया। हर बंदे का हक होता है, किसी का भी कोई सोशल बाइकाट करे, लेकिन उन्होंने मारने की धमकी नहीं दी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनको बाहर निकालने की बात की है जो इल्लीगल अफगान पनाहगुज़ीन हैं, जो कराची समेत पूरे सिंध के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर है। अयाज़ती पलियो साहब भी ये कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर ये बोझ बन चुके, ये पाकिस्तानियों के हुकूक पे डाका डाला जा रहा है और सिंध के हुकूक के ऊपर ये डाका डाल रहा है। इसमें हमारे जो उर्दू स्पीकिंग है वो भी इसमें किरदार अदा करें, वो भी निकले रोडों पे, वो भी इनका सोशल बाइकाट करें। लेकिन मारना पीटना ये गलत बात है, ये इंसानियत के भी खिलाफ है और पाकिस्तान के आइन के भी खिलाफ है। सिंधी पुरअमन कौम है, सिंध की तारीख भरी पड़ी है, आप देख ले। हम आज भी चाह रहे हैं कि पुरअमन तरीके से हम इनका सोशल बाइकाट करेंगे। सिंध के लोग ये चाह रहे हैं सोशल बाइकाट करेंगे और सिंध के लोगों का ये मुतालबा है कि इल्लीगल अफगान पनाहगुज़ीनों को वापस भेजा जाए। कौम परस्त यहां पर नहीं बसते भाई, कौम परस्ती तो आप दिखा रहे हैं कि सिंध के लोग अफगान पनाहगुज़ीनों के खिलाफ उठ खड़े हुए। हमारे पाकिस्तान के जो पश्तून है वो उनका साथ देने के लिए उठ खड़े हुए। देखिए इंसानियत के नाते तो समझ में बात आती है, लेकिन यही अफगान पनाहगुज़ीन पाकिस्तान के ऊपर बोझ बने हुए ना। तो कौम परस्ती तो आप दिखा रहे हैं, कौम परस्ती सिंधी नहीं दिखा रहे हैं, कौम परस्ती आप दिखा रहे हैं। एक पठान ने उस एक सिंध के नौजवान को बेदर्दी के साथ मिलके अफगान पनाहगुज़ीनों ने मिलके कत्ल किया है, पहले मारा है, जख्मी किया है, फिर कत्ल किया है। उसकी जुडिशियल इंक्वायरी बिल्कुल कराई जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे आप सारे भड़क उठे, आप सारे बयानात दे रहे और इस किस्म की गलीज जबान इस्तेमाल कर रहे। गलीज जबान इस्तेमाल करना हमें भी आती है, लेकिन हमें अपनी रवायात मजबूर कर रही है। हमें सिंध की तहजीब और तमद्दुन जो है हमें वो मजबूर कर रही है कि हम ऐसी गलीज जबान इस्तेमाल ना करें और हम इंतशार ना फैलाएं। हम अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं, अदम तशद्दुद की सियासत करते हैं, अदम तशद्दुद के मानने वाले हैं, पाकिस्तान के आइन के अंदर रह के अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, पुरअमन तरीके से हम चाहते हैं। हमारा यह दरीना मुतालबा है कि फिलफोर इन अफगान रेफ्यूजीज को अपने वतन भेजा जाए। ये सिंध के लोगों का मुतालबा है और शहीद बिलाल काका के खून के साथ इंसाफ किया जाए। ये सोराब गोड के ऊपर ये पुलिस का ये फ्लैग मार्च की वीडियो भी आपके स्क्रीन पे चल रही है। पुलिस इंजेक्शन आई है और रेंजर्स ने भी इंजेक्शन लिया है और 200 के या 2000 के करीब सुनने में आ रहा है कि FIR नामालूम अफराद के खिलाफ भी काटी गई है। और जो मेन जवाबदार जो है, जो FIR के अंदर शहीद बिलाल काका की मौत का जो जिम्मेदार है, उसको भी कल गिरफ्तार किया गया है। और ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है। सिंध हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए और साइबर क्राइम जो हमारा इदारा जो है, FIA का जो इदारा है, उसको इन वीडियोस का नोटिस लेना चाहिए। जो धमकी आमेज जो वीडियोस चली, बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं क्या 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 आपको दिखाऊं, बहुत सारी वीडियोस हैं जो धमकी आमेज धमकियों से भरी हुई है और सिंधियों को गलत और गलीज जबान सिंधियों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। अगर इस किस्म के वीडियोस आएंगी तो मजीद, यानी जैसे मैंने कहा कि जले पे तेल छिड़कने के बराबर होगी और एक चिंगारी को भड़काने के बराबर होगी। तो खुदारा ऐसे बयानात से गुरेज करें। और मंजूर पश्तीन साहब, शाही सैयद साहब और काकर साहब जो भी और अमायदीन हैं अपना पश्तूनों के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने लोगों को समझाएं कि वो अब इस किस्म के बयानात ना दें। इससे मजीद जो है अपना इस मामले को बढ़ावा मिलेगा और ये लसानियत में ये तब्दील हो जाएगा ये सारा मामला। तो खुदारा ऐसे बयानात देने से गुरेज करें। अयाज़ती पलियो साहब, जलाल महमूद शाह साहब, डॉक्टर कादर मक्सी साहब और अपना सनान कुरैशी साहब, रियाज चांडियो साहब या मौलाना राशिद महमूद सुमरो साहब ने भरपूर किरदार अदा किया। उन्होंने बड़ी जबरदस्त अपना मौक़िफ़ बड़ा अख्तियार किया है और उन्होंने एक मामले को
ठंडा करने की कोशिश की है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि सिंधियों की खामोशी या सिंधियों के सब्र का आप नाजायज फायदा उठाएं। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।